हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लैंड ब्रिज, सी ब्रिज सब के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, मतलब सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let us find out. गर्मियों के मौसम में आप जानते हैं, गर्मियों के मौसम में हम हल्के रंग के वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं तथा सर्दियों में हम गाढ़े रंग के यानी कि गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका पता करते हैं। एक्टिविटी 4.10, इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों है। टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस, हमें टीन के एक जैसे 2 डब्बे लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट, हमें एक का जो सरफेस है मतलब एक कैन को ब्लैक कलर से रंग देना है, पेंट कर देना है, और दूसरे को वाइट कलर से। जैसे कि फिगर 4.12 में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि देखिए आगे, ऐसे एक कैन को ब्लैक कलर से और एक कैन को वाइट कलर से पेंट कर देने हैं। Pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. फिर उसमें क्या करना है, इक्वल अमाउंट में पानी यानी कि दोनों कैन में बराबर बराबर मात्रा में पानी रखने हैं और फिर उसको दोपहर में यानी कि दोपहर के समय में उसे धूप में रख देने लगभग 1 घंटे के लिए। मीज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, अब हमें दोनों कैंस में जो पानी रखे हुए थे हमने उसका टेम्परेचर मीज़र करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या दोनों के तापमान में यानी कि दोनों के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस पाया आपने। इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, कौन से कैन में पानी ज़्यादा गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैंस, आप इन दोनों कैन के पानी को छू करके भी आप डिफरेंस पता लगा सकते। हमारे पास एक और एक्टिविटी है स्टूडेंट्स 4.11, फिल द 2 कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 डिग्री सेल्सियस। एक्टिविटी 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डब्बे लेने हैं। इन दोनों में समान मात्रा में समान टेम्परेचर का हॉट वाटर लेना है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का। ये जो हॉट वाटर हमने लिया है वो 60 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, यानी कि वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड, अब क्या करना है, दोनों कैंस को या तो किसी रूम में या फिर किसी छाए वाले जगह पे रख देना है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, अब दोनों कैंस के अंदर जो पानी है उन दोनों का टेम्परेचर हमें मेज़र करना है 10 से 15 मिनट के बाद। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों कैंस के अंदर का टेम्परेचर, जैसे कि आप छाया में रखें तो टेम्परेचर गिरेगा ही, टेम्परेचर कम होगा, तो क्या दोनों में सेम अमाउंट में टेम्परेचर घटेगा या फिर किसी में ज़्यादा टेम्परेचर रह जाएगा, किसी में कम टेम्परेचर रह जाएगा। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। क्या इन एक्टिविटीज से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में वाइट या हल्के रंग के वस्त्र और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक कंफर्टेबल क्यों प्रतीत होता है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट
more of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. हल्के कलर के कपड़े ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जितना भी उस पर हीट गिरता है बहुत सारा हीट उसमें से वो वापस कर देता है, इसीलिए गर्मियों में हम लोगों को ऐसे कपड़े पहनना बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। और स्टूडेंट्स, डार्क कलर के कपड़े जैसे कि काला कपड़ा हो गया, ये सब कलर का जो कपड़ा होता है ज़्यादातर हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए हम लोगों को अच्छा फील नहीं होता है अगर हम लोग गर्मी के मौसम में काला कलर का कपड़ा सब पहनते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉक्स दिया रखा है, इस बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे फ्यूल अथवा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? क्या ऐसा घर बनाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी या फिर सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layers of air. ऐसा करना संभव हो सकता है यदि हम घर का जो बाहरी दीवार होता है उसके बीच में एक एयर का परत बना सके, यानी कि एयर का एक लेयर बना सके, तो ऐसा करना संभव हो सकता है। One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. ऐसा करने का एक उपाय है कि घर बनाते समय खोखली ईंटों का यानी हॉलो ईंट का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स हम लोग। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, यानी कि ऊनी कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, सर्दियों के मौसम में, ठंडी के मौसम में हम लोग ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऊन जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट को अपने अंदर पास नहीं होने देता है, हीट को रोक लेता है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, और हीट जो होते हैं वो ऊन का जो फाइबर्स होता है यानी वूल का जो फाइबर्स होता है उसके बीच में ट्रैप हो जाता है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, और ये एयर जो ट्रैप किया गया है, मतलब ट्रैप हो चुका है वूल के फाइबर्स में, अब ये एयर हमारे बॉडी से जो निकलने वाला हीट है उसको रोकता है, कहाँ जाने से? कोल्ड सराउंडिंग्स, क्योंकि ठंडी के मौसम में हमारे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो रहती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारा बॉडी भी हीट को लूज़ करता रहता है, और इसी हीट को रोकने के लिए हम लोग ऊनी के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है ऊनी कपड़े के जो फाइबर्स होते हैं उसके बीच में एयर मौजूद होता है और वो एयर हमारे बॉडी से हीट को बाहर जाने से रोकता है, क्योंकि हमको पता है हीट का ट्रांसफ़र हमेशा ज़्यादा गर्म से ठंडे की तरफ होती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग अदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर। मान लिया जाए कि सर्दियों के मौसम में आपको एक मोटा सा कंबल दे दिया जाए या फिर दो पतला पतला कंबल दे दिया जाए जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, और आपको दोनों कंबलों में से कोई एक कंबल का चुनाव करना है, या तो मोटा कंबल का या फिर दो पतला पतला कंबल जो जुड़ा हुआ है आपस में उसका। या तो आप मोटा कंबल ले सकते हैं या फिर दो पतला पतला कंबल ले सकते हैं। वॉट वुड यू चूज़ एंड वाई, आप क्या चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। आपको ध्यान में ये बात रखना है कि ब्लैंकेट्स के बीच में जो एयर मौजूद है वो आपको ठंडी से बचाएगा, आपको ये बात ध्यान में रखना है।
अब आप सोचिए और आप बताइए हमें कमेंट करके कि आप कौन सा कंबल चूज़ करेंगे, कौन सा कंबल लेना पसंद करेंगे, या तो मोटा वाला या फिर दो पतला पतला कंबल लेना पसंद करेंगे, क्योंकि दो पतला पतला जो कंबल है उसके बीच में एयर मौजूद है जो हमें ठंड से बचाएगा। तो आप बताइए कि आप कौन सा कंबल चूज़ करेंगे। यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, जैसे सेल्सियस स्केल हो गया, कंडक्शन हो गया, कंडक्टर हो गया, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर। ये सब वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सेल्सियस एक प्रकार का स्केल है और जिसको हम लोग थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कंडक्शन, कंडक्शन एक हीट ट्रांसफ़र का ही एक प्रोसेस है, जैसे कि सॉलिड या फिर मेटल जैसे हो गया, उस सब में हीट का ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन के माध्यम से। कंडक्टर जो हीट को अपने अंदर से होके पास होने देता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि आयरन का रॉड हो गया, अगर उसको हम एक इंड पे गर्म करते हैं तो हमें गर्मी दूसरे इंड पर भी महसूस होगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक हीट का कंडक्टर है। अगला पॉइंट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तो हम लोग जानते हैं हीट ट्रांसफ़र का ही एक प्रोसेस है, जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि वाटर में कन्वेक्शन होता है, और जैसे हवा का गर्म होना यानी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का होना, ये सब कन्वेक्शन की वजह से होता, हमने पढ़ा था। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि हीट का एक बैड कंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज हमने पढ़ा था, लैंड से समुद्र की तरफ जो हवा चलता है उसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। और ये लैंड ब्रीज कब होता है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, दिन में कि रात में। रेडिएशन, रेडिएशन एक हीट ट्रांसफ़र का ही एक प्रोसेस है, जैसे कि सनरेज यानी कि सन से जो हीट निकलती है और हम तक पहुंचती है वो रेडिएशन के माध्यम से। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रेडिएशन में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। सी ब्रीज कब होता है? दिन में कि रात में, आप लोग को बताना है। समुद्र की तरफ से जो लैंड की तरफ हवा आती है उसको हम लोग, हवा चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक माध्यम है जिससे हम लोग हीट को मेज़र करते हैं। थर्मोमीटर क्या है? ये आप लोग जानते होंगे। थर्मोमीटर हीट मेज़र करने का यानी कि टेम्परेचर को मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको सारे पॉइंट, सारी चीज़, सब चीज़ क्लियर होंगे, सब चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप लोग को ये जो आपने क्या सीखा इस चैप्टर में, जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे, हम आपको बताएंगे सारा चीज़ बढ़िया से। उसके बाद आप लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएगी, ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग सारे वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी बजा लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग आसानी से देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।